हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान। तो आज हम टॉपिक का नाम है तारा मछली या स्टार फिश। चलो चलते हैं, पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, उसके बाद आप डायग्राम समझना है। तो आपका टॉपिक है स्टारफिश स्टारफिश या तारा मछली। तारा मछली, हाँ बच्चों, ये जो तारा मछली या स्टारफिश के नाम से जाना जाता है, तो ये हमेशा ये इकाइनोडर्मेटा संघ अपृष्ठवंशी प्राणी है। इसका संघ क्या है? आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। ये केवल समुद्र जल में ही पाई जाती है और इसका जो शरीर जो होता है तारा जैसे आकार होता है। इसके 5 भुजाएं होती हैं और इसके अंदर एक डिस्क होता है। अब चलते हैं, मैं डायग्राम बता देते हैं, डायग्राम कैसे बनाया जाता है। चित्र देखो बच्चों, पांच भुजाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं, इसको इधर मिला देते हैं। इससे ये बन गया। इसके 5 भुजाएं होती हैं। कहाँ होती है? 1 2 3 4 5 बन गया। अब इसे हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, लाइट कर देते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा। बन गया। अब इसके बाहरी भाग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आर्म्स। आर्म्स मतलब होता है भुजाएं होती हैं। ओके, इस तरह से आर्म्स कहते हैं। इसी तरह से सभी जगह बना देते हैं। बन गया। इसी तरह से यहां पे बना देते हैं। ये मछली कहां पाई जाती है? अक्सर समुद्री जल में ही पाई जाती है। ये बन गया। ये 2 मिनट में काम हो जाता है। 2 मिनट में चित्र बन जाता है। अब इसके अंदर क्या कर लेते हैं, एक यहां पर वो पाया जाता है। क्या पाया जाते हैं? इसे हम कहते हैं मैंड्रीपोराइट कहा जाता है। और इसके अंदर एनस पाया जाता है। एनस इस तरह से बना देते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेन्स कहते हैं। और सबसे बीच वाली पार्ट कहते हैं सेंट्रल डिस्क कहा जाता है। ये बन गया। तो मैं यहां नामकरण कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? आर्म्स। ये अंदर वाला क्या कहते हैं? स्पेन्स। और इसे जो आंतरिक भाग होते हैं जिससे डिस्क बना है ना, ये इसके अंदर जो शरीर के अंदर क्या है, जो इसका जो आकार जो होता है कैसा होता है?
तारा जैसे होती है। और 5 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं होती हैं कि इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल डिस्क। और इसके बाद इसे हम कहते हैं मैंड्रीपोराइट। और ये एनस, ये बन गया। तो किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, अपृष्ठवंशी प्राणी है। तो यह कैसे लिखना है? यहां पर ये तारा मछली जो इकाइनोडर्मेटा संघ अपृष्ठवंशी प्राणी है। ये केवल समुद्री जल में ही पाई जाती है। और इसका आकार शरीर का आकार तारा जैसा है। इसके शरीर में डिस्क, शरीर के डिस्क लिखना है। ओके, डिस्क तथा 5 भुजाएं होती हैं। ओके, तो आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे। तो किस संघ का है? ये इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ये केवल कहां पाया जाती है? समुद्र जल में ही पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। लेकिन यहां पर जो इसके अंदर 5 भुजा है, 1 2 3 4 5 भुजा होती है। और इसके केंद्रीय रच में ये 2 पार्ट भी बढ़ जाता है। जो जब किसी को आक्रमण करता है, किसी के वार करता है, तो 2 भागों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाती है। हाँ, तो बच्चों एक बार समझ लेते हैं। यहां पर ये तारा मछली जो इकाइनोडर्मेटा संघ अपृष्ठवंशी प्राणी है, ये केवल समुद्र जल में ही पाई जाती है। और इसका शरीर का आकार तारा जैसी है। इसके शरीर के डिस्क तथा 5 भुजाएं होती हैं। और वैज्ञानिक नाम इसे कहते हैं एस्टेरियोइडिया कहा जाता है। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।